अस्सलामु अलैकुम, माय नेम इज़ नोमान एंड यू आर वाचिंग शार्प स्क्रिप्टर यूट्यूब चैनल। आज की इस सॉलिड प्रिंसिपल सीरीज़ की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे डिपेंडेंसी इनवेरिएंट प्रिंसिपल को। डिपेंडेंसी इनवेरिएंट प्रिंसिपल सॉलिड प्रिंसिपल्स का पांचवा और आखिरी प्रिंसिपल है, जो कि हेल्प आउट करता है लूजली कपल्ड, मेंटेनेबल एंड हाईली स्केलेबल एप्लीकेशंस बनाने में। जो चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे क्या है डिपेंडेंसी इनवेरिएंट प्रिंसिपल। हाई लेवल मॉड्यूल्स और लो लेवल मॉड्यूल्स के दरमियान डिफरेंस को समझेंगे। सी शार्प के अंदर डिपेंडेंसीज कौन कौन की तरह की होती हैं, और उसके बाद हम एब्स्ट्रैक्शंस और डिटेल्स को अंडरस्टैंड करेंगे। फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से डिपेंडेंसीज विदाउट एब्स्ट्रैक्शंस और डिपेंडेंसी विद एब्स्ट्रैक्शन इम्प्लीमेंट होता है और इनमें क्या डिफरेंस है। और उसके बाद हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन, जो कि एक यू कैन से दैट अ पैटर्न जिसके थ्रू हम डिपेंडेंसी इनवेरिएंट प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करते हैं, वो देखेंगे। और एट द एंड हम डेमो इसका देखेंगे, जिसके अंदर आपको मज़ीद प्रॉपर वे में अंडरस्टैंडिंग होगी कि कोड के अंदर ये प्रिंसिपल कैसे काम करता है। सो स्टे ट्यून्ड। डिपेंडेंसी इनवेरिएंट प्रिंसिपल आपका कहता है कि आपके हाई लेवल मॉड्यूल आपके लो लेवल मॉड्यूल के ऊपर डिपेंड नहीं होने चाहिए, बट बोथ शुड डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शन। एंड देन डिपेंडेंसी इनवेरिएंट प्रिंसिपल ये कहता है कि आपकी जो एब्स्ट्रैक्शन है वो डिटेल्स पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए, बट जो डिटेल है वो एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड हो। तो इस अगर डेफिनेशन को हम देखें तो हमें इसके कुछ कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं। द फर्स्ट कंपोनेंट इज़ द हाई लेवल मॉड्यूल, सेकंड लो लेवल मॉड्यूल्स, थर्ड एब्स्ट्रैक्शन, फोर्थ डिटेल्स। तो ये चार चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। वन बाई वन अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या है हाई लेवल मॉड्यूल, क्या है लो लेवल मॉड्यूल, क्या है एब्स्ट्रैक्शन और क्या है डिटेल्स। तो अगर मैं हाई लेवल मॉड्यूल और लो लेवल मॉड्यूल्स के दरमियान आपको डिफरेंस समझाऊं, तो मैं कह सकता हूं कि आपके जो हाई लेवल मॉड्यूल्स हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम एब्स्ट्रैक्शन कहलाती है, या बिजनेस रूल्स कहलाते हैं, या वो प्रोसेस ओरिएंटेड होते हैं। ये इनपुट आउटपुट से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, और इनका जो बेसिकली काम होता है वो होता है इंस्ट्रक्शंस देने का, कि यार ये कर दो वो कर दो। फॉर एग्जांपल, सेव दिस डाटा इनटू डीबी, सेव एम्प्लॉय रिकॉर्ड इन द डाटाबेस, सेव दिस पेशेंट इनटू डाटाबेस, या फेच दिस एम्प्लॉय फ्रॉम द डाटाबेस। सो इस तरीके से मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो हाई लेवल मॉड्यूल होगा वो इंस्ट्रक्शन दे रहा होगा। और इसकी अगर मैं वेब एपीआईज में एग्जांपल दूं आपको, तो जो आपके कंट्रोलर्स हैं, those controllers are called your high level modules, because कंट्रोलर नेम सजेस्ट कर रहा है कि वो कंट्रोल कर रहा है चीज़ों को, और वहाँ पे आप लोअर डिपेंडेंसीज जो हैं, लो लेवल मॉड्यूल्स जो हैं, उनको आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं। एंड देन आपके जो लो लेवल मॉड्यूल्स हैं, जो कि आपके इनपुट आउटपुट से के ज़्यादा करीब हैं और उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं, डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ पे आपकी सारी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल पड़ी होती है, सारी लॉजिक पड़ी होती है कि कैसे डाटाबेस से डाटा फैच होगा, कैसे डाटाबेस में डाटा सेव होगा, अगर किसी इनपुट आउटपुट कहीं से फाइल रीड करनी है तो वो कैसे होगी। सो यहाँ पर ज़्यादा यू कैन से वर्कर टाइप के ये होते हैं लो लेवल मॉड्यूल्स, और ये काम कर रहे होते हैं। हाई लेवल मॉड्यूल मोस्ट ऑफ द टाइम ठेकेदार का रोल अदा कर रहा होता है कि बस बता रहा होता है ये कर दें वो कर दें, उधर ऐसे कर दें, ये चीज़ें। इसकी एग्जांपल अगर मैं वेब एपीआईज में दूं, तो आप सर्विसेज को लो लेवल मॉड्यूल्स कह सकते हैं। सो यहाँ तक अगर हम डिपेंडेंसी इनवेरिएंट प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करें, तो हमें डिपेंडेंसी इनवेरिएंट प्रिंसिपल ये कह रहा है कि ये जो दो मॉड्यूल्स हैं, आपका हाई लेवल और लो लेवल, इसमें जो आपका हाई लेवल मॉड्यूल है वो लो लेवल मॉड्यूल के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो मुझे हाई लेवल और लो लेवल मॉड्यूल की तो समझ आ गई, पर मुझे ये नहीं समझ आया कि डिपेंडेंसी क्या है। मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा हाई लेवल मॉड्यूल मेरे लो लेवल मॉड्यूल के ऊपर डिपेंड है। दिस क्वेश्चन अराइज इन योर माइंड। तो इसको समझ लेते हैं कि क्या चीज़ है डिपेंडेंसी। अगर हम सी शार्प को देखें, तो सी शार्प में दो तरह की डिपेंडेंसी है, कंपाइल टाइम, रन टाइम। इसको सिंपल डेफिनेशन से समझें, सिंपल लॉजिक या एग्जांपल से समझें। आपने सेमीकोलन मिस कर दिया, आपको फौरी तौर पे एरर आ जाएगा। दैट एरर इज़ कॉल्ड अ कंपाइल टाइम एरर। अभी आपने एप्लीकेशन रन नहीं की, आपने जस्ट सेमीकोलन हटाया, एड स्विगलिंग शुरू हो जाएगी, वो आपको बताएगा यहाँ पे मिसिंग है कुछ। दैट इज़ कंपाइल टाइम। और अब आपने लेट सपोज डिवाइडेड बाई ज़ीरो कर दिया, विच इज़ अगेंस्ट द रूल ऑफ मैथमेटिक्स। अभी आपको कोई एरर नहीं आया, आपने एप्लीकेशन रन की, रन करने के बाद वहाँ पर उसने एरर दिया कि डिवाइडेड बाई ज़ीरो इज़ नॉट अलाउड इन मैथमेटिक्स। तो अब जो एरर आया, दिस एरर इज़ कॉल्ड रन टाइम। तो आपकी जो सी शार्प है उसके अंदर जो डिपेंडेंसीज हैं ये भी दो तरह की हैं, कंपाइल टाइम की और रन टाइम की। अब डिपेंडेंसी को सिंपल अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँ, तो मैं कहूँगा कि जो आपका रेफरेंस है किसी दूसरी क्लास के ऊपर,
दैट इज़ बेसिकली अ डिपेंडेंसी। फॉर एग्जांपल, अगर कंट्रोलर है और वो किसी सर्विस क्लास, कंट्रोलर क्लास अगर सर्विस क्लास के किसी मेथड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करती है अपने अंदर, उसके किसी मेथड को कॉल करने के लिए, दैट इज़ दी डिपेंडेंसी। यहाँ पे हमें समझ आ रहा है कि जो मेरा कंट्रोलर है वो उस सर्विस के ऊपर डिपेंड हो रहा है। दिस इज़ कॉल्ड अ डिपेंडेंसी, क्योंकि मैं उसको रेफ़र कर रहा हूँ, उसका रेफरेंस मेरे पास है। तो अब कुछ डिपेंडेंसीज कंपाइल टाइम की होती है और कुछ होती हैं रन टाइम के ऊपर। सो अगर मुझे किसी सर्विस है, सर्विस विच इज़ अ लो लेवल मॉड्यूल, उसका कोई मेथड कॉल करना है तो मुझे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। एज अ हाई लेवल मॉड्यूल जब मैं अपने अंदर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा तो मुझे उसकी एक्सेस मिल जाएगी। और अब जब मैं एप्लीकेशन रन करूँगा तो एट रन टाइम स्टिल मेरे पास ऑब्जेक्ट होगा और मैं उसके मेथड को कॉल कर पा रहा हूँ और मैं फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रहा हूँ। दिस इज़ कॉल्ड द डिपेंडेंसी। अच्छा, अभी हमें डिपेंडेंसी की भी समझ आ गई, हाई लेवल मॉड्यूल्स भी समझ आ गए, लो लेवल मॉड्यूल्स की भी समझ आ गई। अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन क्या है। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ एब्स्ट्रैक्शन। तो सी शार्प के अंदर अगर एब्स्ट्रैक्शन को देखूँ तो एब्स्ट्रैक्शन आपकी दो टाइप से इंप्लीमेंट होती है, इंटरफेसेस के थ्रू और एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्लासेस के थ्रू। एब्स्ट्रैक्शन सिंपल अल्फाज के अंदर आप ऐसी क्लास को कह सकते हैं, ऐसी टाइप को कह सकते हैं जिसके अंदर डिटेल्स नहीं है, जिसके अंदर सिर्फ इंस्ट्रक्शंस हैं। और अगर आप इंटरफेसेस या एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की एनोलॉजी को अंडरस्टैंड करें तो आपको पता चलेगा कि इनके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ मोस्ट ऑफ द टाइम बता रहे होते हैं कि ये मेथड कॉल करना है, इसको ये कर दें, हम वहाँ पे डिटेल्स नहीं लिख रहे होते। इंटरफेसेस तो बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, इसमें तो आप डेफिनेट डिटेल्स लिख ही नहीं सकते। देयर इज़ ओनली अ मेथड कॉल भी नहीं कहूँगा, मेथड की आप वहाँ पे डिक्लेरेशन दे रहे होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर आप कुछ डेफिनेशन दे सकते हो बट देन उसको आप ओवरराइड भी कर सकते हो अपनी चाइल्ड क्लासेस के अंदर। तो सिंपल्स कहूँ कि जिन टाइप्स का ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट नहीं हो पाता या आप नहीं कर सकते, दोज आर कॉल्ड दी एब्स्ट्रैक्शन या एब्स्ट्रैक्ट लेयर या एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, जो भी आप उनको नाम दे रहे हैं, या इंटरफेसेस। तो ये हमारी एब्स्ट्रैक्शन है। अब जब हम डिपेंडेंसी इन्वर्जन या डिपेंडेंसी इंजेक्शन इन चीज़ों की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा एब्स्ट्रैक्शन से मुराद इंटरफेसेस होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हम यूज़ नहीं करते, हम बात करते हैं इंटरफेसेस की। एंड के ऊपर मैं जब आपको डेमो दूंगा तो इसकी प्योर इम्प्लीमेंटेशन भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप ये चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, एब्स्ट्रैक्शंस वर्सेस डिटेल्स, हमारी डेफिनेशन का जो लास्ट पीस था वो ये था कि हमारी एब्स्ट्रैक्शन डिटेल्स पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए। तो एब्स्ट्रैक्शंस डिटेल्स पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए। अगेन एब्स्ट्रैक्शन को रिपीट कर रहा हूँ, एब्स्ट्रैक्शन इज़ जस्ट व्हाट टू डू, लाइक सेंड अ मैसेज, स्टोर अ कस्टमर record, fetch this data from the database. This is called the abstraction. On the other hand, details mean send an SMTP email over port 25 or fetch data from the database via entity framework or with Dapper whatever. तो ये जो आप लॉजिक लिख रहे हैं या आप बता रहे हैं कि ये ऐसे 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 होगा, like how it will happen, that is basically a details. तो आपकी एब्स्ट्रैक्शन डिटेल पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए। एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर हमारे पास एक इंटरफेस है विच इज़ आई ऑर्डर एक्सेस और उसके अंदर एक सिग्नेचर पड़ा है लिस्ट ऑर्डर का। इसके अंदर जो पैरामीटर पास हो रहा है विच इज़ अ सीक्वल पैरामीटर कलेक्शन। नाउ सीक्वल पैरामीटर कलेक्शन इज़ अ डिटेल, दिस इज़ नॉट एन एब्स्ट्रैक्शन। तो अब मैं जो है, मेरा जो इंटरफेस है ये डिपेंड हो गया है सीक्वल पैरामीटर कलेक्शन के ऊपर। इसको सीक्वल पैरामीटर कलेक्शन ही एक्सेप्ट कर सकता है, ये इसी टाइप में डाटा एक्सेप्ट करेगा, इसके अलावा आगे पीछे ये कुछ नहीं कर सकता। सो इट मीन के नाउ माई इंटरफेस इज डिपेंडेंट ऑन सीक्वल पैरामीटर कलेक्शन। सो दिस इज कॉल्ड द डिपेंडेंसी विच इज़ वायोलेटिंग आवर रूल। और अगर मैं इसको इंडिपेंडेंट कर दूं तो मैं ये कहूँगा कि मैं एक डिक्शनरी पर डिपेंड हूँ जो कि जिसके अंदर मैं स्ट्रिंग्स पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अब मुझे किसी टाइप का नहीं पता, डिक्शनरी किसी भी तरह की हो सकती है, इट इज़ नॉट अ स्पेसिफिक टाइप। नाउ आई एम नॉट डिपेंडिंग ऑन दी डिटेल्स, आई एम इंडिपेंडेंट फ्रॉम दी डिटेल्स। तो ये हमें समझ आ गया कि किस तरीके से एब्स्ट्रैक्शन डिटेल्स पे डिपेंड हो सकती है और हम उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़, न्यू इज़ ग्लू। कैसे पता चले कि डिपेंडेंसी हो रही है, डिपेंडेंसी क्रिएट हो रही है इन योर एप्लीकेशन? व्हेन एवर यू सी न्यू या इंस्टेंशिएशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, आप समझ जाएं कि यहाँ पे हमारी कपलिंग हो रही है, हमारी डिपेंडेंसी हो रही है, दैट यू नीड टू रिजॉल्व, दैट यू नीड टू थिंक अबाउट दैट। तो सिनेरियो क्रिएट हो तो जहाँ पे भी न्यू का कीवर्ड आ रहा है तो सबसे पहले आप ये अंडरस्टैंड कर लें कि यहाँ पे कपलिंग हो रही है, यहाँ पे डिपेंडेंसी जनरेट हो रही है। नाउ आस्क योर सेल्फ कि क्या वाकई ही आपको ये स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन डिटेल चाहिए, क्या ये चेंजेबल है?
अगर तो फिक्स्ड है, यही मुझे चाहिए, हर दफ़ा यही चाहिए, तो आप कह सकते हैं इट्स ओके। बट अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे कुछ डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन भी समहाउ देनी पड़ सकती है इन टेस्टिंग, जब हम यूनिट टेस्टिंग करते हैं तो हम कहते हैं कि एक रेपोजिटरी है, एक मॉक रेपोजिटरी है। ओरिजिनल रेपोजिटरी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ होती है, जब हम टेस्टिंग करते हैं, यूनिट टेस्टिंग करते हैं, तो हम उसको मॉक रेपोजिटरी से चेंज कर देते हैं, सो इम्प्लीमेंटेशन चेंज हो जाती है। सो अगर आपको इम्प्लीमेंटेशन चेंज करनी है तो फिर आपको वो न्यू ख़त्म करना पड़ेगा। और इफ़ यू आर ओके यार मुझे ठीक है, आई एम फिक्स्ड विद दिस, देन यू कैन यूज़ अ न्यू कीवर्ड। सो ये भी पूछें कि क्या मैं इसको एब्स्ट्रैक्शन से चेंज कर सकता हूँ, अगर कर सकते हैं तो आप एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर उसको लेके जाएं। अब देखते हैं कि डिपेंडेंसी जो है वो एब्स्ट्रैक्शन के बगैर कैसे होती है और विद एब्स्ट्रैक्शन, विदाउट एब्स्ट्रैक्शन कैसे होती है और विद एब्स्ट्रैक्शन कैसे होती है। अगर हम यहाँ पे देखें कि अब हमारे पास you have a controllers and you have a services, there is no interface between them। हमारा डिपेंडेंसी इन्वेरिएंट प्रिंसिपल कहता है कि आपके हाई लेवल मॉड्यूल और लो लेवल मॉड्यूल के दरमियान इंटरफेस होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट लेयर होनी चाहिए। सो अगर वो लेयर नहीं है तो डिपेंडेंसी कैसे होगी? क्लास ए क्लास बी के ऊपर डिपेंड हो रहा है, यानी कि क्लास ए क्लास बी का रेफरेंस ले रहा है और क्लास बी क्लास सी के ऊपर रेफरेंस हो रही है। दिस इज़ अ कंपाइल टाइम। जैसे ही आप एप्लीकेशन रन करेंगे तो आपकी क्लास ए क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी, क्लास बी क्लास सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी। दिस इज़ हाउ योर फ्लो ऑफ कंट्रोल, योर फ्लो ऑफ योर प्रोजेक्ट गोज़। कंपाइल टाइम के ऊपर भी आप अप टू डाउन आ रहे हैं, रन टाइम के ऊपर भी आप अप टू डाउन आ रहे हैं। नाउ यू आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन बी एंड सी, यानी कि क्लास ए बी के ऊपर डिपेंड है, बी सी पे डिपेंड है। एट रन टाइम फ्लो इज सेम, ए बी पे डिपेंड है, बी सी पे डिपेंड है। अब अगर हम एब्स्ट्रैक्ट लेयर लेके आएँ तो कैसे होगा? अगर हम इंटरफेस लेके आते हैं दरम्यान में, तो कंपाइल टाइम के ऊपर आपकी ए इंटरफेस के ऊपर डिपेंड हो रही है और आपकी बी जो है वो भी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है। सो इट मीन ए और बी दोनों इंटरफेस पे डिपेंड है। और हमारा कानून या हमारा रूल क्या कहता है? मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल बी, हाई लेवल एंड लो लेवल, शुड नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर, दे बोथ शुड डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शन। सो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि हम एब्स्ट्रैक्शन पे डिपेंड है। ए भी इंटरफेस पे डिपेंड है, बी भी इंटरफेस पे डिपेंड है, एंड देन सी भी इंटरफेस पे डिपेंड है। जैसे ही एप्लीकेशन रन करूँगा तो अब इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट नहीं होता, मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए। रन टाइम के ऊपर हम किसी npm पैक, किसी न्यूगेट पैकेज के थ्रू, जैसे कि हमारे पास DI कंटेनर्स या जो अभी हमारे पास सी शार्प के अंदर बिल्ड इन ही डिपेंडेंसी इंजेक्शन एग्जिस्ट करती है, तो हम उसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे बी का। सो रन टाइम के ऊपर क्लास ए क्लास बी को रेफ़र करेगी और बी सी को रेफ़र करेगी। सो दिस इज़ हाउ यू कैन इन्वर्ट द डिपेंडेंसीज बाय इम्प्लीमेंटिंग द एब्स्ट्रैक्ट लेयर बिटवीन योर टू मॉड्यूल्स। अब क्लास ए और बी के दरमियान इंटरफेस लाने से मेरे पास कंपाइल टाइम का फ़्लो और रन टाइम का फ़्लो इन्वर्ट हो गया, यानी कि चेंज हो गया है। सो डिपेंडेंसी इंजेक्शन प्रिंसिपल यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जो ये कहता है डोंट क्रिएट योर ओन डिपेंडेंसीज, डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शन। जो कि हमने देखा कि हम एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, नॉट वी आर नॉट डिपेंडिंग ऑन दी डायरेक्ट क्लासेस। ठीक है जी। जो आपकी अब डिपेंडेंसीज हैं वो क्लाइंट इंजेक्ट करेगा, कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर सकता है, पैरामीटर के थ्रू कर सकता है, मेथड आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू कर सकता है। ये अप्रोचेस हैं डिपेंडेंसी इंजेक्ट करने की, क्योंकि आपको एट द एंड क्लास बी का ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। बट डिफरेंस इज़ कि मुझे कंपाइल टाइम पे इंटरफेस मिल रहा है और रन टाइम पे ऑब्जेक्ट मिल रहा है। सो इससे मुझे बेनिफिट ये होगा कि मैं कंपाइल टाइम पे कुछ भी लगा सकता हूँ और रन टाइम पे उसका ऑब्जेक्ट, मैं कोई भी ऑब्जेक्ट पास कर सकता हूँ। सो आई हैव सम फ्रीडम हेयर। सो ये तो कुछ इसकी थ्योरी थी। आई होप आपको कुछ ना कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई होंगी। नाउ इट्स अ डेमो टाइम, और अब हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं प्रोजेक्ट के अंदर कि क्या प्रॉब्लम है और हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं बाय इम्प्लीमेंटिंग द डिपेंडेंसी इंजेक्शन पैटर्न और बाय इम्प्लीमेंटिंग द डिपेंडेंसी इन्वेरिएंट प्रिंसिपल। सो आई एम इन विजुअल स्टूडियो और यहाँ पर मेरे पास सोल्यूशन है। और अगर मैं आपको सोल्यूशन हायरार्की बता दूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक क्लास लाइब्रेरी है, डिपेंडेंसी इन्वेरिएंट प्रिंसिपल डेमो। आई हैव अनदर क्लास लाइब्रेरी विच इज़ अ थर्ड पार्टी एड ब्लॉकर। ये दो मेरे पास समझ लें क्लास लाइब्रेरीज़ हैं। सो ये दो मेरे पास प्रोजेक्ट्स हैं, दो क्लास लाइब्रेरीज़ हैं, डिपेंडेंसी इन्वेरिएंट प्रिंसिपल डेमो और थर्ड पार्टी एड ब्लॉकर। अब मैं आपको सिनेरियो समझा देता हूँ कि यहाँ पे प्रॉब्लम एक्चुअली में क्या है। सो यहाँ पर मेरे पास एक क्लास है विच इज़ अ गूगल क्रोम क्लास, और इसके अंदर मेरे पास एक मेथड है विच इज़ अ यूट्यूब मेथड। नो प्रॉब्लम हेयर इज़ के मेरे पास गूगल क्रोम है, मैं एक यूज़र हूँ, मैंने गूगल क्रोम इंस्टॉल किया हुआ है
और उसके अंदर मैं यूट्यूब एक्सेस कर रहा हूँ। सो मैं ये कुछ ट्राई आउट कर रहा हूँ, कुछ मिमिक करने का यूट्यूब और गूगल का फ्लो। सो गूगल के अंदर मैंने यूट्यूब ओपन की, जैसे ही यूट्यूब विज़िट की तो मेरा एक मेथड रन हुआ विच इज़ अ यूट्यूब मेथड। जैसे ये रन हुआ तो यूट्यूब ओपन हो गई और मैं यूट्यूब को सर्फ कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ और मेरे काम करते करते मुझे एड्स आना शुरू हो गए। आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद दोज एड्स। उन एड्स को ख़त्म करने के लिए मैंने एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी या एक थर्ड पार्टी क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल की विच इज़ अ एड ब्लॉकर। ओके, सो जैसे ही मैंने इंस्टॉल की, एड ब्लॉकर की क्लास लाइब्रेरी मेरे पास आ गई और इसके अंदर इन्होंने मुझे एक मेथड, एक क्लास दी विच इज़ अ ब्लॉक यूट्यूब एड्स। अब इसके फीचर्स क्या हैं कि ये आपके स्किपेबल एंड नॉन स्किपेबल एड्स को हटा सकता है, यानी कि उनको ब्लॉक कर सकता है। मैंने जैसे ही ये इंस्टॉल की, मेरे गूगल क्रोम के यूट्यूब के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ ब्लॉक यूट्यूब एड्स का और उसने ये दोनों मेथड्स रन कर दिए। ये दोनों मेथड्स जैसे ही रन हुए तो मेरे पास एड्स आना बंद हो गए। नो, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम गुड विद दैट। मेरे पास कोई ऐड नहीं आ रहा, जब भी मैं यूट्यूब विजिट कर रहा हूँ देयर इज़ नो ऐड, सो आई एम गुड। बट यहाँ पर अगर हम टेक्निकली फॉल्ट्स देखें कि इस स्पेसिफिक सिनेरियो के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और उनसे क्या क्या फॉल्ट क्रिएट हो रहा है। सबसे पहला, मेरा गूगल क्रोम, अगर मैं इसको हाई लेवल मॉड्यूल कहूँ, बिकॉज दिस इज़ अ कॉलर मॉड्यूल। मैंने बताया था कि हाई लेवल मॉड्यूल हमेशा कॉल कर रहा होता है, इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, ये कर दें वो कर दें, वो एक्चुअली कुछ नहीं कर रहा होता। तो गूगल क्रोम भी इज़ लाइक अ हाई लेवल मॉड्यूल और अ कॉलर मॉड्यूल, जो कि ये बताता है आप यूट्यूब ओपन कर दें, आप गूगल, अब वो जैसे ओपन होंगी वो उनकी अपनी लॉजिक्स हैं। सो मैंने जैसे ही यूट्यूब रन किया तो फॉर ब्लॉकिंग दी एड्स मुझे ब्लॉक यूट्यूब एड का मेथड जो है, जो क्लास है, उसको अपने अंदर इंजेक्ट करना पड़ा है। एंड यू कैन सी आई एम यूजिंग अ न्यू कीवर्ड हियर। नाउ ब्लॉक यूट्यूब एड जो है, दिस इज़ अ लो लेवल मॉड्यूल, दिस इज़ अ डिपेंडेंसी। अब मेरा गूगल क्रोम इसके ऊपर डिपेंड है ऐड ब्लॉक करने के लिए। अगर मैं इसको निकाल दूंगा ऐड ब्लॉक नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं कहता हूँ मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको बंद कर देता हूँ, यानी कि मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ, सो अब मैं ऐड ब्लॉक नहीं कर सकता। सो इट मीन कि ऐड ब्लॉक्स करने हैं तो मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है, आई एम डिपेंडिंग ऑन दिस। और अगर हम डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल को समझें तो वो ये कहता है कि हाई लेवल मॉड्यूल लो लेवल मॉड्यूल के ऊपर डिपेंड नहीं होने चाहिए, और यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं उसके ऊपर डिपेंड हो रहा हूँ। अब इस डिपेंडेंसी से प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट होंगी। फर्स्ट प्रॉब्लम, लेट सपोज थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जो है या थर्ड पार्टी एक्सटेंशन जो है वो कल को अपना उनका माइंड चेंज होता है और वो इस क्लास का नाम चेंज कर देते हैं, लाइक ब्लॉक यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट, वट वो कुछ नाम चेंज कर देते हैं, दे चेंज समथिंग देयर और ये उसकी रिलीज चला देते हैं, इट काज द प्रॉब्लम ऑन माई साइड। ठीक है जी, उन्होंने कुछ किया है, इशू मेरे पास आ गया है, वाई, बिकॉज आई एम डिपेंडेंट ऑन दैट। बट अगर मैं जेन्युइनली देखूं तो गूगल क्रोम जो है दिस शुड हैव मोर अथॉरिटी। गूगल क्रोम की वजह से थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को तो मैं ब्लॉक कर सकता हूं, बट थर्ड पार्टी लाइब्रेरी में कुछ चेंज किया, उन्होंने कुछ रिलीज चलाई, मेरे पास इशू आ गया, वाई, दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम, क्योंकि मैं उसके साथ कपल्ड हूँ, प्रॉपरली अटैच्ड हूँ, डायरेक्ट डिपेंडेंसी है यहाँ पर, तो वो कुछ भी चेंज करेगा उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर आएगा। दिस इज़ द फर्स्ट फॉल्ट जिसको हमने रिजॉल्व करना है। इस फॉल्ट को हमने कि वो वहाँ पे कुछ चेंज करते हैं तो हमें उसका इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। ये इम्पैक्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं उसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट हूँ। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के लिए अब अगर हम अपनी डेफिनेशन में आगे बढ़ें तो हमारी डेफिनेशन कहती है कि हाई लेवल मॉड्यूल शुड नॉट डिपेंड ऑन लो लेवल मॉड्यूल। ठीक है जी, हमने डिपेंडेंसी ख़त्म कर दी, ओके जी। अब आगे हमें ऑब्जेक्ट तो चाहिए, हमें ये एक्सेस तो करना है। देन आगे हमारी डेफिनेशन कहती है बोथ शुड डिपेंड ऑन एब्स्ट्रक्शन। तो एब्स्ट्रक्शन के बारे में मैंने बात की कि हम इंटरफेसेस को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं जो कि हमारी इस डिपेंडेंसी को रिजॉल्व कर सकते हैं। अब वो कैसे आएंगे, मेरे पास मैंने एक इंटरफेस क्रिएट किया एज अ गूगल क्रोम, आई क्रिएटेड एन इंटरफेस, आई यूट्यूब एड ब्लॉकर। मैंने इसको एक्सेस किया और मैंने कहा कि जैसे ही थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जो कि ब्लॉक यूट्यूब एड्स है, जब भी उसने गूगल क्रोम के अंदर इंस्टॉल होना है तो उसको ये इंटरफेस इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सो इसने कहा ठीक है जी, ये इंटरफेस मेरा है, मैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये उसने इंस्टॉल किया अपने अंदर, और अभी इसको एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे रेफरेंस ऐड करना पड़ेगा। सो आई हैव टू ऐड अ रेफरेंस या ऐड अ प्रोजेक्ट रेफरेंस, डिपेंडेंसी इनवेरिएंट प्रिंसिपल, ओके। सर्कुलर डिपेंडेंसी क्रिएट हो रही है, लेट मी रिमूव दिस फर्स्ट।
यहाँ पर जो मेरी उधर, अब क्योंकि मैं उसके ऊपर डिपेंड हूँ तो वो मुझे कह रहा है कि वो इस पर डिपेंड होगा तो सर्कुलर डिपेंडेंसी हो जाएगी। मैं अब इसके ऊपर से डिपेंडेंसी ख़त्म कर रहा हूँ। आई एम नॉट एनी मोर डिपेंडेंट ऑन एड ब्लॉकर। सो मैंने डिपेंडेंसी ख़त्म की, मेरे पास एरर आना शुरू हो गया। डोंट वरी, हम ये एरर रिजॉल्व करेंगे। मैं यहाँ से प्रोजेक्ट रेफरेंस पे जाता हूँ, ये डिपेंडेंसी ख़त्म कर देता हूँ। नाउ आई एम नो एनी मोर डिपेंडेंट ऑन दैट थर्ड पार्टी लाइब्रेरी और थर्ड पार्टी एक्सटेंशन। मैं उस पर डिपेंडेंट नहीं रहा। ओके, नाउ ये मुझ पे डिपेंडेंट हो रहा है आप, क्योंकि इसको मेरा इंटरफेस इंप्लीमेंट करना है और इंटरफेस मेरे पास है, ये मेरे पे डिपेंड हो रहा है। तो ये कैसे होगा? ये प्रोजेक्ट रेफरेंस डालेगा, डिपेंडेंसी इनवेरिएंट प्रिंसिपल ओके करेगा। नाउ दिस इज़ डिपेंडेंट ऑन मी, और अब ये यहाँ पे इसको यूज़ कर सकता है। सो नाउ हाई लेवल मॉड्यूल नाउ इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन लो लेवल मॉड्यूल, बट लो लेवल मॉड्यूल इज़ डिपेंडेंट ऑन एब्स्ट्रैक्शन। अब देखें, ये मेरे पर डिपेंड नहीं हुआ, ये एब्स्ट्रैक्ट लेयर के ऊपर डिपेंड हुआ है, इंटरफेस के ऊपर डिपेंड हुआ है, और ये रहा मेरा इंटरफेस। अब अगर मैं बात करूं कि अच्छा अब मैं इसको कैसे एक्सेस कर सकता हूं, सो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कंस्ट्रक्टर के थ्रू, जो कि हमारा, अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज़ करना पड़ता है। और डिपेंडेंसीज इंजेक्ट होती हैं, मुख्तलिफ उसके पैटर्न्स हैं। जो कि बहुत पॉपुलर है वो है आपका डिपेंडेंसी इंजेक्शन प्रिंसिपल विद कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। तो मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं पास करूँगा आई यूट्यूब एड ब्लॉकर। यहाँ पे भी देखें कि मैं अब इंटरफेस के ऊपर ही डिपेंडेंट हूँ, मैं भी एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर ही डिपेंडेंट हूँ। सो मैं इसको कहूँगा ऐड ब्लॉकर, और यहाँ पर ऐड ब्लॉकर इक्वल टू ऐड ब्लॉकर, और टॉप के ऊपर मैं एक प्राइवेट फील्ड क्रिएट करूँगा, रीड ओनली फील्ड, विच इज़ आई यूट्यूब एड ब्लॉकर ऑफ टाइप ऐड ब्लॉकर, BLOCKR ब्लॉकर। सो अगर अब मैं देखूं, नाउ टू एक्सेस दिस मेथड आई यूज़ दिस इंटरफेस। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने उस स्पेसिफिक डिपेंडेंसी को कन्वर्ट कर दिया है इंटरफेस के थ्रू। तो अब अगर मैं डेफिनेशन को देखूं, द फर्स्ट पार्ट ऑफ डेफिनेशन, हाई लेवल मॉड्यूल शुड नॉट डिपेंड ऑन लो लेवल मॉड्यूल्स। ये मेरा हाई लेवल मॉड्यूल है और ये मेरा लो लेवल मॉड्यूल है, और मैं इसके ऊपर डिपेंड नहीं हो रहा। आई एम नॉट डिपेंडिंग ऑन दैट ब्लॉक यूट्यूब एड क्लास एनी मोर। सेकेंड पार्ट, बट बोथ शुड डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शन। तो मेरा ये गूगल क्रोम इस इंटरफेस के ऊपर डिपेंडेंट है, बिकॉज अगर इंटरफेस निकालूंगा तो ये काम नहीं करेगा। और अगर मैं ब्लॉक यूट्यूब ऐड को देखूं तो ये इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। इट मीन कि मेरे लो लेवल मॉड्यूल जो है वो भी इस इंटरफेस के ऊपर डिपेंडेंट है। द सेकंड पार्ट इज़ कम्प्लीटेड, एंड यही हमारी बेसिकली आपकी डिपेंडेंसी इंजेक्शन का डेफिनेशन है कि हाई लेवल मॉड्यूल, लो लेवल मॉड्यूल शुड नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर, बोथ शुड डिपेंड ऑन अपॉन एब्स्ट्रैक्शन। अब होगा क्या कि मैं कंपाइल टाइम के ऊपर तो इस इंटरफेस के ऊपर डिपेंड हूँ, लेकिन जब मैं एप्लीकेशन रन करूँगा तो ये जाएगा इस इंटरफेस के पास। इंटरफेस में देखेगा कि ये एक मेथड है ब्लॉक्स केपेबल यूट्यूब ऐड। अब इसकी तो डेफिनेशन ही नहीं पड़ी, मतलब यहाँ पे इसकी लॉजिक ही नहीं पड़ी, तो ये मुझे एरर थ्रो कर देगा कि भाई ये मुझे कहाँ भेज दिया है, वहाँ पे तो कुछ पड़ा ही नहीं है, सिर्फ एक डमी नेम है। तो फिर मैं यूज़ करता हूँ, फिर हमें जो आपका जिसको ASP.NET कोर के अंदर आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन बिल्ट इन मिलती है, जिसके अंदर रन टाइम के ऊपर जैसे ही एप्लीकेशन रन होती है तो ये जो स्पेसिफिक आई यूट्यूब एड ब्लॉकर है, हम इसको चेंज कर देते हैं कंक्रीट क्लास से। यानी कि हम रन टाइम के ऊपर जब हमारा कंट्रोल यहाँ पे पहुँचता है और वो देखते हैं आई यूट्यूब एड ब्लॉकर, ये क्या, ये तो इंटरफेस है, इसका तो ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। तो वहाँ पर मैं कहता हूँ अच्छा जब ये स्पेसिफिक इंटरफेस होगा तो ये इम्प्लीमेंटेशन पास कर दो। यानी कि जब मैं कहूँगा कि जब ये स्पेसिफिक इंटरफेस हो तो ये इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो, और ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन रन टाइम पे आप इम्प्लीमेंट करते हो और उससे आप इसको अचीव कर सकते हो। नाउ द थिंग वी अचीव कि अगर लेट सपोज कल को ये कुछ चेंज करते हैं, लेट से ये दे चेंज द नेम ऑफ देयर क्लास, उन्होंने चेंज कर दिया, लेट सी कि हमारे पास कुछ इशू आया, नो वी आर ओके विद दैट, दे चेंज समथिंग ओवर देयर बट इट डिडंट इम्पैक्ट मी, मेरे पास कोई इम्पैक्ट नहीं आया। नाउ लेट से दे वायोलेट द कॉन्ट्रैक्ट, दे से अच्छा ठीक है जी हमारे पास तो हम ये मेथड नहीं है, हम तो कुछ डिफरेंट मेथड बनाना चाहते हैं, या हम बूलियन नहीं रिटर्न करेंगे, हम स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे।
उन्होंने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की, जैसे ही कोशिश की उनके पास एरर आ गया, आई एम स्टिल ओके। ठीक है जी, आई एम स्टिल ओके। अगर दे सेड कि अच्छा ठीक है जी, हम तो कुछ मेथड नेम चेंज कर रहे हैं, उन्होंने चेंज किया, आई एम स्टिल ओके। मतलब वो जब जब चेंज करेंगे तो प्रॉब्लम उनके पास आएगी, मेरे पास नहीं आएगी। बट इनिशियली मैं डायरेक्टली डिपेंडेंट था, तो वो कुछ भी चेंज करते थे उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर आता था। ऐसा गूगल क्रोम, आई डोंट वांट कि एक छोटी सी थर्ड पार्टी एक्सटेंशन की वजह से मैं अपनी रिलीज़ ही ना कर पाऊँ। सो नाउ ड्यू टू दिस कॉन्ट्रैक्ट, ड्यू टू दिस इंटरफेस, दे आर डिपेंडेंट ऑन दैट इंटरफेस। और अगर वो कुछ भी चेंज करेंगे, कुछ भी छेड़ेंगे, तो उनके पास मसला आएगा। और लेट सपोज कल को मेरा माइंड चेंज हो जाता है, लेट से दे आर गुड विद दिस, दे सेड के यार वी आर ओके, हमें कोई मसला नहीं है, मेरा माइंड चेंज हो जाता है। एज अ गूगल क्रोम आई हैव मोर अथॉरिटी, मेरा माइंड चेंज हो जाता है कि मैंने इस स्पेसिफिक एक्सटेंशन को ब्लॉक करना है, तो मैं इस इंटरफेस को रिमूव कर दूंगा। सिंपल। मैंने इंटरफेस रिमूव किया, जैसे ही मैंने इंटरफेस रिमूव किया, अब मैं जब इंटरफेस रिमूव करूंगा तो मैं यहाँ से ये भी चीज़ें निकालूंगा, क्योंकि नाउ आई एम द डिसाइडर कि क्या करना है। मैंने डिसाइड किया, मैंने ये निकाल दिया। मैंने कहा नहीं जी, कोई ऐड ब्लॉक्स नहीं होंगे। यूट्यूब की, गूगल की न्यू पॉलिसी है, ऐड ब्लॉक नहीं कर सकते आप। तो गूगल ने ये सारा अपने डेवलपर्स को लगाया, कोड में से डिपेंडेंसीज ख़त्म की इन्होंने अपनी साइड से, और दूसरी साइड पे उनके पास एरर आना शुरू हो गया। सो आई मेक चेंजेस ऑन माई साइड एंड इशू क्रिएटेड ओवर देयर। सो नाउ आप ये मेरे से बात करेंगे कि यार आपने क्या किया, आपने तो इंटरफेस ही चेंज कर दिया है, हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है। मैं उनके साथ डिस्कस करूँगा, माइट भी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँ, मैं इंटरफेस को दोबारा एक्टिव कर दूँ, या माइट भी चीज़ें सॉर्ट आउट ना हो तो एवेंचुअली ये इस इंटरफेस से हाथ धो बैठें और अब ये मेरे से इनका कोई कनेक्शन नहीं है। दे एंड मी आर टोटली सेपरेट एंटिटीज़। इन्हें अपने यहाँ से डिपेंडेंसी भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन इंटरफेसेस एनी मोर। तो अब ये अलग हो गए, अब इनको दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और चीज़ें सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। इट मीन कि अथॉरिटी को हम इस डिपेंडेंसी इंजेक्शन या डिपेंडेंसी इन्वेरिएंट प्रिंसिपल से हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कहाँ पर हमने अथॉरिटी रखनी है, चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं, फ़्लो कंट्रोल कर सकते हैं। और अब मैं लेट सपोज कहता हूँ कि मुझे इनके साथ काम नहीं करना, तो मैं अपना इंटरफेस किसी और एक्सटेंशन को दे सकता हूँ कि यार आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो। सो आई हैव मोर कंट्रोल ओवर हियर। तो ये था डिपेंडेंसी इन्वेरिएंट प्रिंसिपल, सॉलिड प्रिंसिपल सीरीज़ का आखिरी प्रिंसिपल था। आई होप आपको चीज़ें प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड हो गई होगी। अगेन कुछ अगर स्किप हो गया, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नई वीडियो साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।